कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, फिट फाट ही होंगे ना। तो आज हम जिस मांगा को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ब्लैक क्लोवर चैप्टर 172। आज की वीडियो में चैप्टर 172 के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हो रहा, लेकिन हम मांगा के थ्रू आपके पास सारी स्टोरी पहुंचाएंगे आगे की। चलिए करते हैं स्टार्ट। और हमारी स्टोरी जहाँ पे एंड होती है कि आस्था ने लीबा को अपना डेवल बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। उसको काबू करने के बजाय उसने ये चूज़ किया कि इसको अपना दोस्त बना लिया जाएगा। तो वहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ आस्था को यहाँ पे जो ब्लैक क्लोवर का वाइस कैप्टन है वो कहता है जो रिचुअल है वो कंप्लीट हो चुका है, अब तुम इसे काबू में कर सकते हो। लेकिन आस्था उसे काबू करने के बजाय उसे अपने दोस्त बनाता है, उसे फ्रेंडली तौर पर अपने साथ रखता है कि तुम मेरे साथ मिलकर लड़ो जिससे हम डेवल को हरा सकें। अब बात करते हैं चैप्टर 172 के, जो कि स्टार्ट होती है इन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि डेवल जूनियर मोड कैनी जो अपने डेवल जूनियर मोड में आता है और वो कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका है आस्था तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनने का, कि तुम ताकतवर इसलिए बन सकते हो अगर तुम मेरे इन डेवल को हरा दोगे। तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम अपने डेवल की फुल पावर हासिल कर सको, उसकी फुल पावर का इस्तेमाल कर सको ताकि तुम अपनी फाइट के दूसरे डेवलों के साथ फाइट में ज़्यादा ताकतवर नजर और ज़्यादा ताकतवर बन के लड़ सको। ट्रेनिंग के दौरान जो वाइस कैप्टन है ब्लैक कलर का वो कहता है कि पावर से तुम्हारे अंदर गर्दिश कर रही है, तुम्हारे अंदर दाखिल पूरी तरीके से नहीं जा पा रही हो, तुम्हारे जिस्म के इर्द गिर्द सिर्फ गर्दिश कर रही है। जहाँ आस्था अपनी पावर को अनलॉक करता है जब डेवल जो वाइस कैप्टन के डेवल हैं जो आस्था को खेल लेता है, तब आस्था अपनी पावर को अनलॉक कर लेता है। लेकिन वाइस कैप्टन कहता है कि इंसान की पावर जो तुम्हारी पावर है वो डेवल की पावर से बहुत कम है, जिसकी वजह से वो तुम्हें अपनी पूरी पावर नहीं दे सकता। तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, यही वजह है कि मैं अपनी पूरी पावर यूज़ कर सकता हूँ। आस्था अपने डेवल को कहता है कि मैंने तुमसे ये पहले सेम बात यही कही थी कि मैं तुम्हारी पावर पूरी कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे आस्था का डेवल कहता है कि मैं कभी भी बाहर नहीं आऊँगा फाइट से पहले, यही वजह है कि तुम जैसा लड़का मुझे फाइट में हरा सका। मेरा यही प्लान है कि ये तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करके खुद लड़ूँ इसके साथ। वाइस कैप्टन कहता है कि तुम तभी अपनी पावर को अनलॉक कर सकते हो जब तुम मेरे इन सभी डेवल को हराओगे। तो वो अपनी सारी पावर अनलॉक कर देता है। यहीं भी ब्लैक क्लोवर का वाइस कैप्टन अपनी पूरी पावर अनलॉक कर देता है, अपने सारे डेवल आस्था पर छोड़ देता है। आस्था ये देखकर बहुत शौक होता है कि इन सारे डेवल को कैसे काबू करेगा। वो डेवलों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो कि वाइस कैप्टन के अंदर होती है। वो अपनी फुल फॉर्म में आस्था पर अटैक करता है। वाइस कैप्टन के डेवल आस्था को ऊपर नीचे हर तरफ से घेर लिया जाता है। आस्था अपनी फुल पावर से अपनी तलवार को उड़ाता है और यहाँ पर आस्था की फाइट चल रही होती है। कहता है कि ये डेवल जितने भी ये डेवल हैं इनकी पावर उतनी ही है जितनी वाइस कैप्टन की है। इन सब डेवलों की पावर सेम ही है और ये सेम तरीके से अटैक करते जा रहे हैं। यहीं पर वाइस कैप्टन कहता है ये शैतान तब तक नहीं हटेंगे जब तक तुम्हें इन्हें हरा नहीं देते। आस्था वहाँ से कहते हैं कि इसकी स्पीड इतनी रफ्तार इतनी तेज़ है कि मैं इनको देख भी नहीं पा रहा, इनको सेंस भी नहीं कर पा रहा। वहीं पर आस्था का डेवल से कहते हैं कि मैं तुम्हें अब ज़्यादा पावर दे सकता हूँ, हमारा कनेक्शन बाइंडिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारी पहले पावर थी अब हमारी पावर उससे डबल हो चुकी है। आस्था कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो अक्सर मौत के आमने सामने रहा है, मतलब कि वो मौत को फेस टू फेस देखता रहा है। इसका मतलब उसने 4 डेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 4 डेवलों के साथ लड़ा है। वॉइस कैप्टन कहता है कि यही रास्ता है जो तुमने चुना है। वो कहता है कि तुम्हें डेवल के साथ बाइंडिंग करके ये पॉसिबल नहीं है कि तुम उसकी 100% पावर यूज़ कर सको, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तुम्हें और मेहनत करनी होगी और लड़ना होगा। तुमने जो अपने डेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एक दोस्ती के बेस पर किया है, तुमने उसे अपना गुलाम नहीं बनाया, कैद नहीं किया, तो इससे बहुत मुश्किल होगा कि तुम उसकी 100% पावर का इस्तेमाल कर सको। आस्था आगे से कहता है कि हाँ मैं अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करूँगा,
डेविल जो वाइस कैप्टन हुआ कहता है अपनी पावर का इस्तेमाल करो, मुझे उसको अपने अंदर महसूस करो, अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करो। यहीं पर आस्था कहता है अभी मुझे अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ना ही होगा। कैप्टन यामी को बचाने के लिए, गोल्डन डोम के कैप्टन को बचाने के लिए मुझे अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। और भाई यहीं पर आस्था अपनी डीमन स्लैशर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। ये स्वॉर्ड वही होती है जो कैप्टन यामी ने उसको आखिरी टाइम पर आखिरी फाइट में जिस डीमन को इसने आस्था ने हराया था, ये वही स्वॉर्ड कैप्टन यामी की स्वॉर्ड है जिससे वो डीमन स्लैशर स्लैश का इस्तेमाल करता है। देखकर वाइस कैप्टन भी हैरान हो जाता है, ये सेम वही तलवार है, वही स्वॉर्ड है, वही स्लैशर जो कैप्टन यामी इस्तेमाल करते थे। तो वो भी हैरान हो जाता है ये कैसा स्लैशर है। यहीं पर आस्था कहता है कि आज से तुम्हारा नाम है डीमन स्लैशर कटाना। आस्था कहता है कि चलो अब कैप्टन यामी को साथ लेकर इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर, इसी जगह इस वक्त हम अपनी सारी हदों को पार कर देंगे। यहीं पर वाइस कैप्टन कहता है कि ये जुमला मुझे बहुत कतई पसंद नहीं है जो तुम बोल रहे हो, यहीं पर अभी मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगा, यही तुम्हें ताकतवर बनाता है और तुम आगे जाके बहुत ताकतवर बनोगे। तो नेक्स्ट चैप्टर अब अपलोड होगा टुमारो। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट मोटिवेट हो, ताकि हम भी इसको स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर सकें और आप तक पहुँचा सकें। आप भी एंटरटेन हो, हम भी एंटरटेन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।